जैसे हीरो अपने एंट्री का वेट करता है, वैसे ही हम दोनों भाई लिफ्ट का वेट कर रहे थे। डोर खुलता है और हमारी कहानी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। कहानी अभी शुरू ही हुई थी कि स्टॉप करनी पड़ गई, क्योंकि घर वालों को लेना था घर के लिए कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कात्रज डेयरी, जो कि बहुत ही पुरानी और फेमस डेयरी है। ये जो आप देख रहे हो, ये इनका फैक्ट्री आउटलेट है। इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आइसक्रीम्स बहुत फेमस है। इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे, डू गिव इट अ ट्राई। डेयरी से निकलते ही हम सीधा चले गए पुणे के फैशन हब, फैशन स्ट्रीट, जो कि कैंप में है। हमने प्लान किया था कि शाम को क्राउड होगा, इसलिए दोपहर में चलते हैं ताकि थोड़ा आराम से एक्सप्लोर कर सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे, पता चला कि यहाँ दोपहर में भी उतनी ही भीड़ है। दिन हो या रात, ये स्ट्रीट एक मेले जैसा लगता है। रंग, आवाज़, लोगों की भीड़। इतनी शॉपिंग, गर्मी और भीड़ के बाद हमें लगी थी भूख, और प्यास तो अलग ही लेवल की थी। फिर क्या, पास में ही मिल गए हमें नींबू पानी वाले भैया। फर्स्ट सिप में ही लगा जैसे रिचार्ज बटन दब गया हो। रिचार्ज हो गया। अब अगला मिशन था कि कुछ खाना। कैंप आए और यहाँ का बर्गर नहीं खाया, इम्पॉसिबल। पर पहुँच कर देखा तो यहाँ अभी भीड़ थी। अब हाल ये था कि भूख भी लगी थी और खाना तो बर्गर ही था। फिर क्या, गाड़ी ली और निकल गए सीधा केपी। मिशन बर्गर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। केपी पहुँचे तो लगा मिशन कंप्लीट हो गया। बर्गर तो मिल गया, लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि बैठने की जगह ही नहीं थी। पर हमारे लिए जगह से ज़्यादा बर्गर इम्पोर्टेंट था, इसलिए बर्गर लिया और सीधा गाड़ी में ही बैठ गए और वहाँ अपना लंच शुरू कर दिया। इतनी भीड़ के बाद चाहिए थी थोड़ी शांति, इसलिए हम सीधा निकल गए कोपा मॉल। मॉल के अंदर एंटर करते ही वाइब ही अलग थी। क्लीन इंटीरियर्स, ब्राइट लाइट्स और रिलैक्स एटमॉस्फेयर। यहाँ ऐसे लग रहा था कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। मॉल के बाद बस दिमाग में एक ही थॉट था, घर। दिन भर की हसल के बाद अब बस घर की कंफर्ट का वेट था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए सीधा घर की तरफ। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट। हमारे साउथ इंडियन लवर्स को भूख लगी थी और उन्हें खाना था डोसा। फिर क्या, न चाहते हुए भी रुकना पड़ा फूड मॉल पे, जहाँ इन्होंने एंजॉय किया गरम गरम डोसा, चटनी और सांभर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर निकल गए अपने घर की तरफ। ये था हमारा पुणे से अहिल्या नगर तक का छोटा सा सफ़र। थोड़ी थकान और बहुत सारी यादें। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ।